वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9.5 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। यूज अ सूटेबल आइडेंटिटी टू गेट रीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है और प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो कौन सी दो आइडेंटिटी यूज़ होगी यहाँ पे, तो एक्स प्लस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरी आइडेंटिटी कौन सी यूज हो गई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटी यूज होगी। तो इसको बोलते हैं प्लस वाली आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं माइनस वाली आइडेंटिटी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 मतलब कि, और ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और ये होता है ए माइनस बी और ए माइनस बी। मतलब कि सिमिलर दो ब्रैकेट्स जिसमें माइनस हो रहा है वो माइनस वाला यूज होगी आइडेंटिटी, और जिसमें प्लस हो रहा है वो प्लस वाली आइडेंटिटी। तो इसमें सिमिलर ब्रैकेट्स हैं, एक्स प्लस थ्री और प्लस हो रहा है, तो कौन सी यूज होगी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो क्या हो गया, ए हमारा हो गया एक्स, बी हमारा हो गया 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया 2 इंटू 3 6, तो आ गया 6x, और यहाँ पे क्या आ गया 3 का स्क्वायर 9। ये आ गई हमारी फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट क्या है, 2y प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस 5। सेम वही टर्म्स है, बीच में प्लस का साइन है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ये वाली आइडेंटिटी। क्या होती है, जो भी ए है उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2 इंटू ए इंटू बी 2ab प्लस बी क्या है हमारा 5, तो उसका होल स्क्वायर। तो क्या हो गया 4y स्क्वायर 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 5 कितना हो गया 20y प्लस 25। ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं, क्या है 2a माइनस 7 और 2a माइनस 7। तो यहाँ पे a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू 7 है, और बीच में माइनस का साइन भी आ रहा है, तो कौन सी माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए हमारा क्या है 2a है, उसका स्क्वायर फिर माइनस का 2a बी और बी का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये 4a स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्लस 2 4 माइनस 4, और माइनस 4 इंटू 7 माइनस का 28, और यहाँ पे बचा a, और 4 4 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49 होता है। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, क्या है 3a माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3a माइनस 1/2। तो यहाँ पे a है 3a और b क्या है 1/2, और बीच में माइनस लगा है तो माइनस वाली आइडेंटिटी भी यूज होगी। तो क्या होती है माइनस वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर, तो ए क्या है यहाँ पे 3a स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है 3, बी क्या है 1/2 और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर क्या हो गया 9a स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 3a बचा, और यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है 1/4। ये आंसर आ गया। ऐसे ही आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे, क्या है 1.1 m माइनस का 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1.1 m प्लस 0.4। तो यहाँ पे एक माइनस का है और एक प्लस का है। a इक्वल टू क्या हो गया 1.1 m और b इक्वल टू क्या हो गया 0.4, पर यहाँ पे एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक प्लस वाला भी है और एक माइनस वाला भी है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो ए स्क्वायर में ए क्या है 1.1 m,
तो उसका होल स्क्वायर, और माइनस में 0.4 तो उसका होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये आ गया 1.21 एम स्क्वायर, और 0 पॉइंट मतलब कि 0.16, ये हमारा आंसर आ गया। सेम सिक्स्थ पार्ट में भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब कि रिवर्स करके, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया, इधर को इधर लिया है और इसको इधर लिया है। तो कौन सी आइडेंटिटी है ये, एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या आइडेंटिटी लगेगी, बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो यहाँ पे ए क्या है, बी स्क्वायर के बराबर है, और बी किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर। तो क्या फाइनल आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस में बी स्क्वायर का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 मतलब कि b की पावर 4, और यहाँ पे भी 2 इंटू 2 तो a की पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया। जब भी पावर के ऊपर पावर चढ़ी रहती है तो उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है दोनों की दोनों पावर्स में। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब पावर के ऊपर भी एक और पावर है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 2 4 हो गया, यहाँ पे भी 2 इंटू 2 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई एक्स के साथ प्लस ए बी, ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें आंसर निकालना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 7। तो यहाँ पे एक्स क्या हुआ, एक्स के बराबर, ए क्या हुआ 3 के बराबर, और बी क्या हुआ 7 के बराबर। यहाँ पे ए आता है, यहाँ पे बी आता है ना, और फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। फिर ए प्लस बी मतलब कि 3 प्लस 7 इंटू एक्स, और ए इंटू बी मतलब कि 3 इंटू 7, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 कितना होता है 10x, और 3 इंटू 7 कितना होता है 21, ये आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, क्या है 4x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 1। तो यहाँ पे x किसके बराबर है 4x के, और a किसके बराबर है 5 के, और b किसके बराबर है 1 के। ये रहा, ये x है, ये a है, ये x है और ये b है। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर मतलब कि 4x का होल स्क्वायर, फिर प्लस a प्लस बी मतलब कि 5 प्लस 1 इंटू एक्स। तो हमारा x क्या है 4x के बराबर है। फिर a इंटू बी मतलब कि 5 इंटू 1, तो कितना आ गया ये 4x का होल स्क्वायर मतलब कि 16x स्क्वायर, 5 प्लस 1 क्या हो गया 6, 6 इंटू 4 कितना होता है 6 4 ज़ा 24x, फिर 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या है थर्ड पार्ट, 4x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 1। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू कितनी है 4x के इक्वल, और a की वैल्यू कितनी है -5, और b की वैल्यू कितनी है -1। अब फॉर्मूले के हिसाब से क्या है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर मतलब कि 4x का होल स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे और a प्लस बी मतलब कि -5 और -1, x है हमारा 4x के बराबर, फिर मल्टीप्लाई करना है -5 इंटू -1 का। तो 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर -5 -1 कितना हो गया -6, और -6 इंटू 4 कितना होता है माइनस का 24x, तो 24x और -5 इंटू -1 कितना हो गया प्लस का 5, ये हमारा आंसर आ गया। अब जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। क्या है
4x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 1। सेम वही x किसके बराबर 4x के, a किसके बराबर 5 के और b किसके बराबर -1 के। फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर मतलब कि 4x का होल स्क्वायर, फिर प्लस a प्लस b मतलब 5 प्लस -1 और मल्टीप्लाई बाय 4x और फिर a इंटू बी मतलब कि 5 इंटू -1। तो 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर, 5 -1 कितना हो गया 4, 4 इंटू 4 कितना होता है 16x और 5 इंटू 1 कितना हो गया -1 कितना हो गया -5। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। क्या है 2x प्लस 5y मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3y। तो यहाँ पे x किसके बराबर है 2x के, a किसके बराबर है 5y के और b किसके बराबर है 3y के। तो फॉर्मूला क्या होता है x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब कि 5y प्लस 3y मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस a इंटू बी मतलब कि 5y इंटू 3y। तो ये कितना हो गया 4x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3y 5y प्लस 3y कितना हो गया 8y और 8y इंटू 2x कितना हो गया 8 इंटू 2 हो जाता है 16 और y इंटू एक्स कितना हो गया xy। फिर 5y इंटू 3y कितना हो गया 5 3 ज़ा 15 और y इंटू वाई मतलब कि वाई स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। सिक्स्थ पार्ट पे जाते हैं। क्या है 2a स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2a स्क्वायर प्लस 5। तो सेम वहीं पे यहाँ पे x किसके बराबर हो गया 2a स्क्वायर के बराबर, a किसके बराबर 9 के बराबर और b किसके बराबर 5 के बराबर। फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर मतलब कि 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर प्लस 9 प्लस 5 मतलब a प्लस बी इंटू 2a स्क्वायर प्लस 9 इंटू 5 a इंटू बी होता है। तो 2a स्क्वायर का इंटू 2a स्क्वायर के साथ तो कितना हो गया 4a टू दी पावर 4 प्लस 9 प्लस 5 हो गया 14, 14 इंटू 2 28 a स्क्वायर और 9 इंटू 5 कितना हो गया 45। ये आ गया हमारा आंसर। आ जाते हैं सेवन्थ पार्ट पे। क्या है एक्स वाई जेड -4 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जेड -2। तो यहाँ पे x किसके बराबर है एक्स वाई जेड के, a किसके बराबर -4 और b किसके बराबर -2 के बराबर। फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस -4 प्लस -2 दोनों ए बी का सम फिर मल्टीप्लाई में x मतलब कि एक्स वाई जेड और -4 इंटू -2 दोनों ए बी का मल्टीप्लाई भी। तो एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड कितना हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और -4 -2 कितना हो गया -6 और -6 इंटू एक्स वाई जेड -6 एक्स वाई जेड और -2 इंटू -4 कितना हो गया +8। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कहता है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का यूज करके स्क्वायर फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है b -7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू क्या है 7 और आइडेंटिटी कौन सी लगेगी क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर ये वाली आइडेंटिटी। तो a का स्क्वायर मतलब कि b का स्क्वायर -2 a क्या है b के बराबर और b क्या है 7 के बराबर प्लस 7 का होल स्क्वायर मतलब कि b स्क्वायर -2 इंटू 7 कितना हो गया -14 इंटू बी प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये आ गया हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट क्या है एक्स वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a इक्वल टू एक्स वाई और b इक्वल टू 3z
ठीक है। और a प्लस बी की आइडेंटिटी भी लग रही है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये रही आइडेंटिटी। तो एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई इंटू 3z प्लस 3z का होल स्क्वायर। तो एक्स वाई का होल स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 2 इंटू 3 हो गया 6, एक्स वाई इंटू जेड कितना हो गया एक्स वाई जेड, और 3z स्क्वायर मतलब कि 9z स्क्वायर। अब जाते हैं थर्ड पार्ट पे, क्या है 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए इक्वल टू कितना है 6x स्क्वायर और b इक्वल टू 5y। तो यहाँ पे बीच में माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मतलब कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगेगा। तो 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6x का होल स्क्वायर इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर, ये लगा दिया आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करके। तो 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब कि 36x की पावर 4 माइनस में 2 इंटू 6 12 इंटू 5 कितना होता है 60। तो और यहाँ पे वेरिएबल में एक्स स्क्वायर वाई आ गया, और 5y का होल स्क्वायर कितना होता है 25y स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। अब जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, क्या है 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a इक्वल टू है 2/3m और b इक्वल टू है 3/2n। फॉर्मूला बीच में प्लस है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा मतलब कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब कि 2/3m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3m इंटू 3/2n प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 4/9m स्क्वायर, और 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया प्लस का 2mn, और ये क्या हो गया 9n/4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया 3 9/4n, ये आंसर आ गया हमारा। अब जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे, क्या है 0.54p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a इक्वल टू आ गया 0.54p और b इक्वल टू आ गया 0.5q। a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करी तो 0.4p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.4p इंटू 0.5q प्लस 0.5q का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो 0.4p का होल स्क्वायर मतलब कि 0.16p का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया माइनस का 0.4p q, और 0.5q का होल स्क्वायर कितना होता है वो होता है 0.25q स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास आंसर। सिक्स्थ पार्ट करते हैं, क्या है 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर। a क्या है 2xy, b क्या है 5y। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो 2xy का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2xy इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर, मतलब कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20x, 2 बार y है तो y स्क्वायर आ गया, और 5y का स्क्वायर कितना होता है 25y स्क्वायर।